रहता था और उसका परिवार गांव में रहता था। मनीष के माँ बाप अक्सर उसे गांव बुलाते रहते थे, पर मनीष को गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जब मनीष हमेशा की तरह वहां बैठा चाय पी रहा था, तो तभी वहां एक लड़की आती है। उसने पुराने फटे कपड़े पहने होते हैं, पर शक्ल से वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। मनीष तो उसको एक बार देखता है तो देखता ही रह जाता है। उस लड़की के हाथ में ढेर सारे फूल होते हैं और वो मनीष के पास आकर बोलती है, फूल ले लो बाबूजी, देखो कितने सुंदर और ताजे फूल हैं। फूल? नहीं नहीं, मैं फूल का क्या करूँगा? अरे ले लो बाबूजी, अपनी बीवी को दे देना, वो बहुत खुश हो जाएंगी। मनीष उस फूल वाली की बात सुनकर हंस पड़ता है और फूल वाली से बोलता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ओह ऐसा है क्या? कोई नहीं, फिर ये फूल उसे दे देना जिससे आप शादी करना चाहते हो, देखना वो कितनी खुश हो जाएंगी। अरे पर मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की है ही नहीं, तो किसे दूंगा? ओहो, ये तो बड़े दुख की बात है कि आप जैसे सुंदर लड़के की जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। चलो एक काम करो, ये एक फूल आप मेरी तरफ से रख लो। फूल वाली मनीष के हाथ में एक फूल पकड़ाकर वहां से चली जाती है। आगे जाकर वो फूल वाली एक चुड़ैल में बदल जाती है। आखिरकार मुझे एक शिकार मिल ही गया, आप कोई नहीं बचा पाएगा तुझे मेरे जादुई फूल के काले जादू से। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मनीष हाथ में फूल लिए बस उन्हें देखता ही रहता है। फिर जब वो उन फूलों से ध्यान हटाता है और फूल वाली को देखता है, तब तक फूल वाली वहां से जा भी चुकी होती है। फिर मनीष फूल की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। बड़ी ही पागल लड़की थी जो मुफ्त में मुझे ये फूल देकर चली गई। खैर जो भी थी, बड़ी अच्छी और साफ दिल की थी। मनीष उस फूल को सूंघता हुआ घर आ जाता है। घर आकर वो उस फूल को एक फूलदान में लगा देता है। उसके बाद वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जाता है। मनीष जब खाना खा रहा होता है तो उसे बार बार उस लड़की का ख्याल आता है। मनीष जब रात को सो रहा होता है तो उसे बड़ी ही तेज खुशबू आती है। खुशबू इतनी तेज होती है कि मनीष की आंख खुल जाती है। इतनी तेज खुशबू आखिर आ कहां से रही है? मनीष के दिमाग में वो खुशबू इस कदर चढ़ जाती है कि वो सो नहीं पाता। वो खुशबू उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। जब काफी देर तक मनीष खुद को रोक नहीं पाता तो वो उठकर देखने चला ही जाता है कि आखिर खुशबू आ कहां से रही है। मनीष अपने कमरे के बाहर जाता है और फिर हॉल में, जहां वो फूलदान में फूल रखा होता है, वो खुशबू उसी फूल की होती है जो मनीष के दिमाग को एकदम सुन्न कर देती है। अच्छा, तो ये खुशबू इस फूल की है। अजीब बात है, एक फूल से आखिर इतनी खुशबू। कुछ तो बात है इस फूल में। ये आम फूलों जैसा तो नहीं है और ना ही इसकी खुशबू। मुझे कल ढूंढना ही होगा उस फूल बेचने वाली को। पूरी रात मनीष ठीक से सो नहीं पाता और फिर अगले दिन ऑफिस के वक्त वो उसी नुक्कड़ पर चाय वाले के पास जाता है। अब मनीष वहीं बैठकर चाय पर चाय पीता जाता है और उस फूल वाली के आने का इंतजार करता रहता है। काफी देर हो जाती है। एक एक करके सब अपनी दुकान बंद करके चले जाते हैं और आखिर में वो चाय वाला भी चला जाता है। मनीष अकेला वहां बैठा रहता है और फिर वो भी वहां से जाने की सोचता है, पर तभी उसे वही फूलों की खुशबू आती है। ये तो वही खुशबू है, लगता है वो आ गई। वो यहीं कहीं है। मनीष इतना बोलता ही है कि तभी वो फूल वाली उसके सामने आ खड़ी होती है। अरे बाबूजी, आप इतनी रात को यहाँ अकेले में क्या कर रहे हो? सारी दुकानें तो बंद हो चुकी हैं। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से। मेरा इंतजार? पर क्यों? वो जो फूल तुमने मुझे कल दिया था, उसकी खुशबू मुझे हर वक्त परेशान कर रही है। मैं पूरी रात सो नहीं पाया, बस बार बार तुम्हारा ही ख्याल आ रहा था। मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर फूल वाली मन ही मन मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट एकदम ऐसी होती है जैसे वो किसी मकसद में कामयाब हो गई हो। वो बिना कुछ कहे मनीष के साथ उसके घर चल देती है और उससे शादी कर लेती है। मनीष के दिमाग में उस फूल की खुशबू हर वक्त ऐसे चढ़ी रहती है
कि उसे उस चुड़ैल फूल बेचने वाली के अलावा उन दोनों की शादी के बारे में किसी को पता नहीं होता और दोनों को साथ रहते करीब महीना हो जाता है। मनीष का दिमाग फूल वाली पूरी तरह अपने कब्जे में करके रखती है। एक दिन जब मनीष हमेशा की तरह ऑफिस जाता है तो उसके जाते ही फूल वाली चुड़ैल बन जाती है। आज अमावस है, आज मुझे अपना काम पूरा करना होगा। बस शाम तक का वक्त है मेरे पास, सब तैयारी करनी होगी मुझे। बस फिर फूल बेचने वाली चुड़ैल पूरे घर को फूलों से भर देती है। पूरे घर के कोने कोने में फूल ही फूल होते हैं और उनकी खुशबू से पूरा घर महक रहा होता है। घर के बीचों बीच फूल बेचने वाली चुड़ैल सिंदूर से एक चक्र बनाकर रखती है जिसके ऊपर उसने कुछ मोमबत्ती जला रखी होती है। रात हो गई है, मनीष आ ही रहा होगा। मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ और पूरे घर की लाइट बंद कर देती हूँ। चुड़ैल बस फिर पूरे घर में अंधेरा करके उस चक्र के पास बैठ जाती है और अपना काला जादू शुरू कर देती है। उसका मकसद मनीष को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना होता है जिसे वो उस अमावस की रात को पूरा करने वाली होती है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर एक आहट होती है, पर सब उल्टा हो जाता है। घर के अंदर मनीष नहीं बल्कि गांव से उसके बाबूजी आ जाते हैं। घर के अंदर घुसते ही चारों तरफ फूल और वो हल्की सी रोशनी देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं, पर वो कुछ और सोचे उससे पहले ही चुड़ैल उनको मनीष समझकर अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती है। उसके बाद मनीष की माँ घर के अंदर पैर रखती है। अरे, ये मनीष के बाबूजी अभी तो अंदर घुसे थे, तो अचानक कहाँ चले गए? ये घर में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। माँ पूरे घर में मनीष के बाबूजी को ढूंढ ही रही होती है कि पीछे से मनीष घर में आता है। फूल बेचने वाली चुड़ैल के गायब होते ही मनीष के ऊपर चढ़ा जादू भी खत्म हो जाता है और एकदम होश आता है। माँ, आप यहाँ अचानक कैसे? मैं यहाँ कैसे? तू बता कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई बिना हमको बताए शादी करने की? कल हमने फोन किया तो तेरी बीवी ने फोन उठाया था, तभी हम आज ही आ गए। काफी देर मनीष सोचता है और फिर उसे सब याद आ जाता है। शादी? हाँ, शादी। वो फूल बेचने वाली, मैंने तो उससे शादी कर ली थी। मैंने ऐसे कैसे शादी कर ली उससे? अरे, ये सब तू क्या बोले जा रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से तेरे बाबूजी भी घर में नहीं है। मनीष पूरे घर में ढूंढता है, ना बाबूजी मिलते हैं और ना फूल बेचने वाली, दोनों ही घर में नहीं होते। मनीष फिर पूरी कहानी माँ को सुनाता है। उसकी माँ समझ जाती है कि आखिर क्या गड़बड़ है। मनीष की माँ उसे उसी जगह लेकर जाती है जहाँ उसे वो फूल बेचने वाली चुड़ैल पहली बार मिली थी। वहां जाकर वो उसके बारे में सबसे पूछती है, पर कुछ पता नहीं चलता और दोनों वापस घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल अपने साथ मनीष की जगह एक बुढ़े आदमी को देख चौंक जाती है। अरे, ये क्या? तुम कौन हो? मनीष कहाँ है? चुड़ैल को अपने सामने देख मनीष के बाबूजी भी चक्कर खा जाते हैं। चुड़ैल जल्दी से उस बुढ़े को घर में वापस लेकर जाती है। चुड़ैल को देख मनीष और उसकी माँ के होश उड़ जाते हैं और चुड़ैल के साथ मनीष के बाबूजी को देखकर भी। तुम्हारी जगह तुम्हारे बाबूजी घर में घुसा है और मैं उनको अपने साथ ले आई। अब मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना होगा तुम सबको। इतना कहकर चुड़ैल आगे बढ़ती है और मनीष का हाथ पकड़ते ही वो वहां से गायब हो जाती है। गायब होते ही चुड़ैल वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। वो बड़ी खुश होती है कि आखिरकार अमावस खत्म होने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पर जब वो मनीष की तरफ खुशी से देखती है तो इस बार उसे ही चक्कर आ जाते हैं। उसके साथ इस बार भी धोखा हो जाता है। मनीष की जगह एक बहुत ही बदसूरत शक्ल का पागल चोर उसके हाथ आ जाता है। चुड़ैल अपना सर पकड़ लेती है। इस बार वो मनीष की जगह किसी पागल चोर को अपने साथ ले आती है। अमावस खत्म होने की वजह से अब चुड़ैल वापस भी नहीं जा पाती और उस पागल के साथ ही उसको रहना पड़ता है। इधर मनीष और उसके माँ बाप बहुत खुश हो रहे होते हैं। मनीष जाकर देखता है तो फूलदान का फूल भी सड़कर काला हो चुका होता है, जिसे वो निकालकर बाहर फेंक